एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? टुडे we started the first chapter, the fun they had. Firstly, I introduced the chapter name and then introduced the author and then introduced the chapter. So the chapter name was The Fun They Had, जिसके राइटर हैं इस्लाम एसिमोव, जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, प्रोफेसर है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। और वो कहाँ पढ़ाते हैं? तो वो बॉटन यूनिवर्सिटी में। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है साइंस में और उनकी पॉपुलर बुक्स भी साइंस बुक्स रही है। उन्होंने प्रोलिफिक राइटर्स किए हैं बहुत ज़्यादा ऑल टाइम, और उन्होंने 520 से भी ज़्यादा बुक को एडिट किया है, इस्टेब्लिश किया है। 90,000 से भी ज़्यादा लेटर और पोस्ट कार्ड्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, जैसे कि इंक्लूडिंग द सोशल फिक्शन नाइटफॉल, जो कि 1964 में है। ऐसे इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, स्टोरीज से लेके साइंस में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर हम बात करते हैं कि चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर से रिलेटेड है, जहाँ बुक्स और स्कूल जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, होते ही नहीं थे, तो स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते थे। तो यहाँ हमारे डायग्राम दिया है, इससे हम लोग जानेंगे कि कैसे वो पढ़ते थे। वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ते थे। स्कूल जो थे, फ्यूचर स्कूल में हम बताते हैं कि स्टूडेंट कंप्यूटर से पढ़ते थे। वहाँ वर्चुअल क्लासरूम रहता था, रोबोटिक टीचर रहते थे और मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे कॉपी बुक नहीं रहेगी, यहाँ लैपटॉप में सब चीज़ फिट रहेगी, ऐसा कुछ, जो कि हम लोग बहुत बार सोचते भी हैं कि ऐसा कुछ होता काश। तो यही सब हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे बात करते हैं, चैप्टर को हम पढ़ाते हैं। तो देखिए, जो मार्गी है वो अपनी डायरी में रात में लिखती होती है, डेट डालती है कि 17 मई 2157। वो हेडिंग बनाती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली, जो कि बुक वो बहुत पुरानी थी। और मार्गी सोचती है कि उसके दादाजी ने कहा था कि वो जब छोटे थे तो उनके दादाजी उनसे कहा करते थे कि जो स्टोरियाँ होती हैं वो पेपर पे प्रिंट होती हैं। इतना तक समझ आया? फिर वो पेज पलटती है, मतलब कि टर्न ऐसे करती है, जो कि पेज बहुत येलो होते हैं। क्रिंकली मतलब ये होता है मुड़े हुए होते हैं, मतलब जैसे पुराने पेजेस नहीं होते, येलो पड़ जाते हैं, जगह जैसे मुड़े होते हैं, फटे हुए होते हैं, वही। उसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसके जो वर्ड्स हैं वो स्टेबल रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे एक लाइन पढ़ी फिर वो चेंज हो जाएगा वर्ड, तो ऐसा नहीं होता है उसमें। फिर आगे क्या होता है कि वो जब पेज पलटती है वो चीज़ पढ़ के, तो वापस जब उसी पेज पे आती है तो उसने देखा रहता है वही सेम वर्ड्स जो उसने पहली बार पढ़े थे। तो ये सब देख के उसे बहुत ज़्यादा खुशी होता है, मज़ा आता है। तो यही है फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग। अब अगर आपको सेकेंड पैराग्राफ में मैं बता देती हूँ कि टॉमी कहता है, छी ये क्या वेस्ट है, ये क्या बर्बादी है। वो ये सोचता है कि लोग इस बुक को पढ़ के फेंक देते होंगे। वो ये ऐसा गेस करता है, ऐसा गेस। वो कहता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे मिलियंस ऑफ बुक अवेलेबल होती हैं, जो कि बहुत गुड होती हैं और उन्हें वो फेंक भी नहीं सकती हैं, उन्हें कभी वो फेंकते भी नहीं हैं। अब टॉमी कहती है, सेम विथ माई, ये मेरे साथ भी है। टॉमी क्या होती है, 11 ईयर्स की होती है। ये ध्यान रखेंगे कि ये बहुत बार पूछता है, ये चीज़ बहुत बार पूछती है और ये भी, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। वो कहती है कि तुमने तो उतनी ज़्यादा बुक्स देखी है, बट तो मैं अभी तो तुमसे भी छोटी हूँ, मैंने तो उतनी बुक्स नहीं देखी है। क्योंकि टॉमी कितना है, 13 साल का, तो उसने तो 11 साल की मार्गी है, तो उससे तो ज़्यादा ही बुक्स देखी होंगी, तो ऐसा। फिर मार्गी पूछती है, ये तुम्हें कहाँ मिली? तो वो बोलता है कि मेरे घर में।
वो पढ़ने में इतना बिजी होता है कि वो उंगली से पॉइंट करता है कि यहाँ पे मिली है। वो पढ़ने में बहुत बिजी रहता है। तो उसका कहने का मतलब इन द एंटिक। अब इसका मतलब आप पूछोगे तो इसका मतलब ये होता है दुछत्ती। बड़ा ऐसे मतलब कि घर में कोई सामान रखने के लिए बना रहता है ना, तो वो होता है उसका मतलब। अब मार्गी पूछती है ये किस चीज़ के बारे में है, तो वो बोलता है स्कूल के बारे में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम लोग आगे के भी पढ़ेंगे पैराग्राफ्स। हर रोज़ मैं आपको 2-2 पैराग्राफ एक्सप्लेन करती रहूँगी। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।